हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए, आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरडी केमिस्ट्री। हम लोग क्लास में देखे इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन का किए थे और उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े। और आज का जो क्लास है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। समझ रहे हैं। हम लोग देखते हैं क्लास में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, यानी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हम लोगों ने कल मौखिक देखा था। आज हम लोग इसका अच्छी तरह से लाइव देख लेंगे। कंसंट्रेशन का यूज हमें बहुत जगह मिलेगा, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन का जो सांद्रता निकालते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारा इसमें है और 2 पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं इस पर। कहते हैं कि एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कहने का तात्पर्य है हम लोग देखेंगे कि विलयन की सांद्रता कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे सूचित करते हैं। इसका पार्ट 2 ही आता है, कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं सांद्रण। हम लोग जो चयन करेंगे सांद्रण का 2 पार्ट है। 2 पार्ट में जो हम लोग लेंगे वह पार्ट आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। आप देखेंगे ए फॉर्म में आता है भौतिक इकाई। क्या आता है बच्चों? भौतिक इकाइयां, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल यूनिट्स। क्या बोलते हैं? फिजिकल यूनिट्स। और सेकेंड पार्ट में आप लोग देखेंगे इसका जो सेकेंड पार्ट आता है वो आता है रासायनिक इकाइयां। रासायनिक इकाइयां, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल यूनिट्स। क्या कहते हैं बच्चों? केमिकल यूनिट्स। आप देखेंगे इस पार्ट में इसका पार्ट जो आएगा, यह पार्ट कितने टाइप्स में आता है, कैसे हम लोग कंसंट्रेशन का टर्म्स निकालेंगे विलयन का। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मोल अंश है। क्या है बच्चों? मोल अंश, जिसको हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन। इसको हम लोग मोल भिन्नांक भी बोलते हैं और मोल प्रभाज भी बोलते हैं। मोल अंश को ही मोल प्रभाज भी बोलते हैं, मोल भिन्नांक भी बोलते हैं। याद रखना है। सेकेंड पार्ट आता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मास परसेंटेज। देखेंगे बच्चों थर्ड टाइप्स इसका आता है आयतन प्रतिशत। इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। फिर फोर्थ टाइप आता है इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको हम लोग कहते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज। फिफ्थ नंबर में हम लोग देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स प्रति मिलियन। पार्ट्स प्रति मिलियन, यानी इसको हम लोग कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन। देखते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट। केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट भी उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं क्लासिफाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मोलरता, जिसको हम लोग कहते हैं मोलरिटी। सेकेंड पार्ट में बच्चों आता है मोललता। मोललता,
जिसको हम लोग कहते हैं मोललिटी। इसी तरह से थर्ड पार्ट में देखेंगे हम लोग, आता है सामान्यता, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मलिटी। बच्चों फोर्थ टाइम में आता है लोकाचार, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मलिटी। क्या बोलते हैं? फॉर्मलिटी। और फिफ्थ में आता है ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, जिसको बोलते हैं ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। देखेंगे हम लोग इसका पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेंगे कि कंसंट्रेशन क्या है, व्हाट डू मीन बाय कंसंट्रेशन। सांद्रण क्या है, सांद्रण किसे कहते हैं। सांद्रण का पार्ट 2 आता है, आप इसको देख रहे हैं। सांद्रण का पार्ट 2 आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फिजिकल यूनिट्स, भौतिक इकाई। और भौतिक इकाई का जो पार्ट आता है बच्चों, भौतिक इकाई का जो पार्ट आता है वह फर्स्ट नंबर में है मोल अंश, सेकंड नंबर में है द्रव्यमान प्रतिशत, थर्ड नंबर में है आयतन प्रतिशत, फोर्थ नंबर में है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फिफ्थ नंबर में है पार्ट्स प्रति मिलियन। उसी तरह से आप कंसंट्रेशन का दूसरा पार्ट देख रहे हैं, रासायनिक इकाइयां, रासायनिक इकाइयां, रासायनिक इकाइयां, केमिकल यूनिट्स, जिसका 5 पार्ट है। फर्स्ट नंबर में मोलरता, सेकंड नंबर में मोललता, थर्ड नंबर में सामान्यता, फोर्थ नंबर में लोकाचार और फिफ्थ नंबर में ग्राम प्रति लीटर। बच्चों ये बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। हम लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और फटाफट आगे देखते हैं। चलिए, कंसंट्रेशन का 2 पार्ट्स है, भौतिक इकाई और रासायनिक इकाइयां। आपने देखा, इसका पार्ट्स हम लोग देखेंगे बारी बारी से। हम लोग कंसंट्रेशन का पार्ट लिए हैं, नहीं कंसंट्रेशन का। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in the unit mass or volume of the solvent or solution is called concentration। क्या कह रहा है बच्चों? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन द यूनिट मास और वॉल्यूम। हम लोग देखेंगे सांद्रण का जो हम लोग मापेंगे, मेजर्ड करेंगे, वो हमारा ये सब फॉर्म है। और मेजर्ड में देखेंगे या तो मास या तो वॉल्यूम। देखेंगे कि मास क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। इसमें दोनों इकाई को ही देखना है। इसमें कह रहा है क्या कि मास या नहीं तो वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम किसका देखेंगे? सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का। उसी को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। कह सकते हैं किसी विलयन या विलायक की इकाई आयतन या द्रव्यमान में उपस्थित आयतन या द्रव्यमान में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को क्या कहते हैं बच्चों? सांद्रण कहते हैं। आपने क्या देखा? दो ही फॉर्म देखना है इसमें, या तो वह विलयन होगा या तो विलायक होगा। पहले ही चर्चा कर दिए हैं। जिस बच्चे का आज फर्स्ट क्लास है वो जो 4 वीडियो पढ़ा चुके हैं, 4 क्लास हो चुका है, आज 5वां क्लास है विलियन चैप्टर का, उसमें आप देख लेंगे। उसके बाद ये
टॉपिक आप देखेंगे आज का, समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, तब जाकर आपको समझ में आएगा। बता दिए हैं विलयन होगा या तो विलायक होगा, इसी दोनों का इकाई जो होगा वह किसमें मापेंगे, आयतन या द्रव्यमान। आयतन या द्रव्यमान, तो किसका आयतन या द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान। किसका, विलय का। विलय का होगा या तो आयतन में मापेंगे या तो द्रव्यमान में, या तो आयतन में या तो द्रव्यमान में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। हम चर्चा करेंगे, देखिएगा। इसके बाद इसका आपने देखा कि फिजिकल यूनिट्स में क्या था फॉर्म, फिजिकल यूनिट्स का जो पार्ट था, फिजिकल यूनिट्स का जो पार्ट था आप देखेंगे, फिजिकल यूनिट्स में जो पार्ट आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन लिए, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं मोल अंश भी, या इसी को कहते हैं मोल भिन्नांक भी, या इसी को कहते हैं मोल प्रभाज भी। देख रहे हैं, इसी का अन्य नाम है मोल अंश, मोल भिन्नांक, मोल प्रभाज। तीनों का मतलब सेम हुआ, तीनों का मतलब एक ही हुआ, समझ रहे हो, तीनों का मतलब एक ही हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बीकर लेते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, शुगर ले लेते हैं। ये हमारा शुगर है, जिसको हम लोग चीनी बोलते हैं, और इसमें हम वाटर ले लेते हैं, यानी जल ले लेते हैं। देखिए इसमें दो ही अवयव है, दो ही कंपोनेंट है, सिर्फ दो कंपोनेंट है, सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट है, सिर्फ दो अवयव है। मैंने क्लास में आप लोगों को बताया है, आई टेल्ड यू मेनी टाइम्स, मैंने कई बार कहा है, जब दो कंपोनेंट रहेगा, जब दो कंपोनेंट रहेगा, जब दो अवयव रहेगा, जब दो अवयव रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन। नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विअंगी, समझ रहे हैं ना, दो जिस्म और एक जान। तो कहने का तात्पर्य है, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट। ये क्या हो गया, सॉल्यूट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलय। और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक। बच्चों कई बार कहा है, जिनका फर्स्ट क्लास है, आज दिक्कत होगी आपको, आज का क्लास में आपको दिक्कत होगी, लेकिन यह कंफर्म हो जाइए जब आप मेरा वीडियो देख लेंगे, जो बचा हुआ वीडियो है, 4 लेक्चर जो दे चुका है मैंने, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो फिर से मैं उनके लिए ऐप पर या वेबसाइट पर ला लूंगा, लेकिन दिक्कत नहीं होने दूंगा। चलिए देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला, विलय और विलायक दोनों मिल गया, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा जी, विलयन। क्या बनेगा, विलयन। सॉल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा जी, सॉल्यूशन, है ना। तो क्या देख रहे हैं, यहां हमारा चीनी जो है, ये क्या है, विलय है। चीनी क्या है, विलय है। चीनी क्या है, विलय है। और जल क्या है, विलायक है। जल क्या है, विलायक है। दोनों अवयव, दो अवयव मिला, विलयन बना, लेकिन उसका नाम क्या हुआ, तो बाइनरी विलयन। दो अवयव मिला तो बाइनरी विलयन, यानी विलय और विलायक मिला तो क्या बन गया, विलयन। विलय और विलायक मिला तो क्या बन गया, विलयन। देखिए बच्चों, हम लोग आगे इसका चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग मानेंगे, चीनी का वेट मान लेंगे, जल का वेट मान लेंगे, चीनी का अनुभार मान लेंगे और जल का अनुभार मान लेंगे, है ना। तो पूरा आप वृत्तांत इसको देख लेंगे, समझ में आएगा। अभी मैंने सिर्फ एक ही बात बताया है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, यानी विलय और विलायक। ये हमारा विलय है, ये विलायक, ये विलय है, ये विलायक, दोनों मिला तो क्या बन गया, विलयन। क्या बन गया, विलयन। क्या बन गया, विलयन।
फटाफट स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे बढ़ते हैं फटाफट। बच्चों देखा जाए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, किसी विलयन या विलायक का इकाई जो मापेंगे या तो मास में या तो आयतन में, है ना, और क्या विलय का द्रव्यमान, है ना, सॉल्यूट का द्रव्यमान, तो उसी को क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन। देखते हैं मोल अंश का, हम लोगों ने पहले दो ही चीज लिया है, दो ही अवयव लिया है, सिर्फ दो अवयव लिया है, सिर्फ दो अवयव लिया है, नहीं, और दो अवयव से ही मिलकर पूरे कायनात को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आप लोग करेंगे, पहले लिख देंगे माना कि विलय का भार, विलय का भार क्या मान रहे हैं, W1 ग्राम, क्या मानते हैं, W1 ग्राम, ये ग्राम है बुआ, ग्राम ग्राम, एकदम पूरा हिंदुस्तानी भाषा में W1 है क्या, ग्राम है। और विलय उसमें क्या था, चीनी, विलय उसमें क्या था, चीनी, विलय उसमें क्या था, चीनी। अब देखिए इसमें हम लोग मानते हैं विलायक का भार, विलायक का भार, तो विलायक का भार क्या है, W2 ग्राम मान लेते हैं। उसी तरह से आगे बढ़ जाएंगे, विलय का आणविक भार या आणविक द्रव्यमान, एक ही चीज है बच्चों, है ना, आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, M1 मान लेते हैं। इसका हम लोग क्या लिखते हैं डिग्री में, ग्राम पर मोल, ग्राम प्रति मोल है बउआ, ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल, समझ रहे हो, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ग्राम प्रति मोल। उसी तरह से मान लेते हैं विलायक का आणविक द्रव्यमान, या इसी को कह सकते हैं आणविक भार भी, एक ही चीज है, इसको मान लेते हैं M2 ग्राम पर मोल, है ना। पहले ही बता चुके हम आप लोगों को। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं यही विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या मान लेते हैं, स्मॉल n मान लेते हैं। उसी तरह से विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या क्या मान लेते हैं, कैपिटल N। बच्चों विलय और विलायक है, विलय और विलायक है, अब ये दोनों मिलेगा तब ना होगा जी, हाँ, दो आदमी मिलेगा, दो दोस्त मिलेगा तभी कोई तीसरा बात होगा। तो विलय विलायक मिलेगा तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा, विलय और विलायक मिलेगा तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो अब लिख लेते हैं हम लोग, तब इस दोनों को मिलाते हैं तो बनता है विलयन, यानी विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या। देखो बुआ बार बार कह रहे हैं विलय है, विलय को माने है छोटी n, छोटी n, छोटी n, छोटी n, और विलायक के मोलों की संख्या को माने है बड़ी n, 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 दोनों मिल जाएगा। इसका मतलब है स्मॉल n प्लस कैपिटल n। याद रखना है विलयन के मोलों की संख्या हमारा क्या हो गया, स्मॉल n प्लस कैपिटल n। इसको कह सकते हैं, टोटल हो जाएगा तो कह सकते हैं इसको कुल, विलयन के कुल मोलों की संख्या क्या निकला, स्मॉल n प्लस कैपिटल n। बच्चों ध्यान देना है, हम यदि कहें कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या हम मान लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, विलय का भार। क्या फॉर्मूला होता है, विलय का भार जब भी होगा तो किस में होगा, ग्राम में, बटे विलय का आणविक भार, विलय का आणविक भार, एक ही चीज है। अब देखो बच्चों बढ़िया से एकदम गौर से देखना है, ऊपर से लेकर यहां तक, ऊपर से लेकर यहां तक एकदम बढ़िया से देखना है। हमने क्या लिखा है इसको देखना है, समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं। विलयन के कुल मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस कैपिटल n, यानी छोटी n और बड़ी n है।
देखो विलय के मोलों की संख्या है, ध्यान दीजिएगा, विलय के मोलों की संख्या है, विलय के मोलों की संख्या है, विलय के मोलों की संख्या है। तो विलय के मोलों की संख्या को क्या मानने हैं, स्मॉल एन, तो स्मॉल एन दे देते हैं। देख रहे हो आप, स्मॉल एन दे दिया, विलय के मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल। अब देखिए विलय का भार ग्राम में, विलय का भार देखो यहां कहां लिखे हैं, विलय का भार W1, क्या लिखे हैं, विलय का भार क्या लिखे हैं, W1, यहां यार W1 दे दो। अब देखो क्या है, विलय का आणविक भार, तो विलय का आणविक भार देखो कहां है, विलय का आणविक भार M1 है, तो M1 है। यानी ये फॉर्मूला हमको आगे काम आएगा, आगे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो आप, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। फटाफट लिखा जाए। चलिए मैं थोड़ा सा इसका इंग्लिश भी बता देता हूं। लेट जिसको बोलते हैं माना की, लेट आप लोग तो जानते ही हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, बहुत फास्ट बच्चे होते हैं। लेट वेट ऑफ सॉल्यूट W1, वेट ऑफ सॉल्वेंट W2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट M1, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट M2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। आप देख लो हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला याद रखना है इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला याद रखना है, काम आएगा बार बार। जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आप जब तक इसको नहीं देखोगे तो आपको दिक्कत होगा। नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, मैथ पढ़ाता है, कुछ दिन पहले की बात है, यानी 4 से 5 साल पहले की बात है, पुष्ट मारा करता था, हम भी मारा करते थे, लेकिन दोनों एक दिन फैसला किया यार बेकार झूठ है मारना, हम लोग तो बचपन में मार टीचर से तो खाए ही हैं, दूसरों को मारते हैं, अपना दर्द का ही व्यथा देखो, तुम दूसरे का दर्द समझो, अपने दिल से जानो पराये दिन का, समझ रहे हो। तो बस मैंने फैसला किया कि मैं आज से किसी बच्चों को पीटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, लेकिन डांटूंगा जरूर, डांटूंगा जरूर कि यदि फार्मूला बेटा याद करके नहीं आओगे तो पीटेंगे। तो फार्मूले में मारता था वो बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं। तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, उनको भी मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी बनता है, ये आपकी जिम्मेदारी बनता है। जो सर फार्मूला लिखाए हैं इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि जैसे ही आप फार्मूला याद करोगे एक गजब का एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी वो एनर्जी मिलेगा कि बाहरी एनर्जी लगेगा, कोई हमको धकेल रहा है, पुश कर रहा है, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जबरदस्त मजा आएगा, और अपने आप में एक आत्मविश्वास जगेगा, अपने आप में एक गजब का कॉन्फिडेंस जगेगा, जो आपको निखार देगा, आगे बढ़ा देगा, समझ रहे हैं ना। तो कहने का तात्पर्य याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी आप देख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या माने हो आप, स्मॉल n, और देखो वेट ऑफ सॉल्यूट W1, वेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है M1, ओके। ध्यान रखना है, जो जो इसमें हमने लिखा है अभी जस्ट काम आएगा, बीते हुए लम्हों की कसक कोई साथ तो होगा, समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं, यानी आपने जो पढ़ लिया इसका काम आएगा आगे। चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट, यानी विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, हमने क्या लिखा, विलायक का भार किसमें होगा बच्चों, ग्राम में, अपॉन विलायक का
आणविक द्रव्यमान या आणविक भार एक ही चीज है, घबराना नहीं है। अनुभार आणविक द्रव्यमान एक ही चीज है, या आणविक भार या अनुभार या आणविक द्रव्यमान। इससे आपको पजल होने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। इसमें आप देखो, आप अपने पेज को देखो, अभी तुरंत हमने बताया, आपने लिखा होगा, या तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या तो आपने लिखा होगा। बच्चों मैं बार बार बोलता हूं, या तो मोबाइल पास में रखो और फट से एक कॉपी और कलम लेके बैठ जाओ। जो उसमें डाउट होगा तुरंत मेरे व्हाट्सएप पे कर दो और मैं तुरंत बताऊंगा। लाइव क्लास के तुरंत बाद मैं आज चर्चा करूंगा, उसके पहले हम लोग टॉपिक को देख लेते हैं, है ना। तो इसमें आपने माना है विलायक के मोलों की संख्या, याद है विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या को क्या माने हैं, विलायक के मोलों की संख्या को क्या माने हैं, तो कैपिटल है, बड़ी है। और विलायक का भार को क्या माने हैं, विलायक के भार को क्या माने हैं, W2। W2 नहीं, विकास कुमार ले लियो नाम, ठीक है। तो विलायक का भार क्या है, W2, और विलायक का आणविक भार क्या माने हैं, M2। यानी कैपिटल N इजकल टू क्या होगा, W2 अपॉन M2। आपने दो चीज सीखा, विलय के मोलों की संख्या को छोटी n से डिनोट करते हैं, और छोटी n का जो फॉर्मूला होता है वो W1 अपॉन M1, यानी W1 अपॉन M1 से जो निकालते हैं वो विलय के मोलों की संख्या निकालते हैं, विलय के मोलों की संख्या निकालते हैं। लेकिन बड़ी n इजकल टू W2 अपॉन M2 जो है, बड़ी n इजकल टू W2 अपॉन M2 जो है, ये विलायक के मोलों की संख्या निकालते हैं, विलायक के मोलों की संख्या निकालते हैं। समझ रहे हैं ना। पूरी गंभीरता से देखना बेटा, आगे बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आएगा। दोनों चीज को आपने देखा ना, फट से देखिए। अब हम लोग लेते हैं इसका डेफिनेशन, कहते हैं इसको मोल अंश। किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, हमने क्या कहा, या तो विलय के मोलों की संख्या हो जाए, या तो विलायक के मोलों की संख्या हो जाए, या तो विलय के मोलों की संख्या होगा, या तो विलायक के मोलों की संख्या होगा। उसको और विलयन के कुल मोलों की संख्या के रेशियो को, अनुपात को हम लोग मोल अंश कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, हम लोग आगे देखेंगे, इसको कह सकते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू द total number of moles of solution is called mole fraction। देखो बच्चों, इसमें छुपा हुआ है क्या चीज, चर्चा हम बाद में करेंगे। इसमें क्या छुपा हुआ है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, छुप छुप के मिलना फटाफट।
तो आपने क्या देखा, किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या तो विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग कहते हैं मोल अंश। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसमें आप देखें क्या कि यदि हमको निकालना होगा विलय का मूल अंश, विलय का मूल अंश, तो क्या लिखेंगे, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपान विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। देखो बच्चों ध्यान दो, विलय के मोलों की संख्या अपान विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। और विलय और विलायक एक हो जाएगा, विलय और विलायक एक हो जाएगा तो विलयन होगा। हम लोग कह सकते हैं विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या। ध्यान देंगे हम क्या कर रहे हैं, तो विलय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या अनुपात में है जी, रेशियो में है ना, अनुपात में है ना, अनुपात में है ना। तो हम लोग इसीलिए ना कहते हैं किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। तो हमने क्या देखा, इसको हम मान लेते हैं, सपोज लेट एक्स ए, क्या मानते हैं, एक्स ए। विलय के मोल अंश क्या मानेंगे, एक्स ए। विलय के मोल अंश को क्या मानेंगे, एक्स ए। क्या मानेंगे, एक्स ए। क्या मानेंगे, एक्स ए। तो आप देखेंगे विलय के मोल अंश का क्या मानेंगे, विलय के मोल अंश को क्या मानेंगे, एक्स ए। अब देखो विलय के मोलों की संख्या को क्या मानते हैं, क्या माने हैं, स्मॉल एन। अब देखो विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या मिलकर क्या बना, विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या क्या होती है, छोटी एन प्लस बड़ी है, नहीं। तो हमारा क्या आया, एक्स ए इजकल टू स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल। देखो बच्चों बहुत एकदम सीरियसली रूप से देखना है, एकदम अस्थिर माइंड कर देना है, पूरा फोकस यहां करना है, पूरा फोकस यहां करना है, एकदम पूरा फोकस यहां करना है। हमने क्या लिखा, विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय का मोल अंश कहते हैं, यही ना। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसका विलायक का मूल अंश। विलायक का मूल अंश देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या अपॉन विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब देखो आप इस दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, कर दीजिए। विलायक के मोलों की संख्या अपान, ये दोनों मिल जाएगा विलय और विलायक, विलय और विलायक, तो क्या लिखेंगे, विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या। देखो आप
हमारा क्या है, विलायक का मोल अंश। तो विलायक के मोल अंश को मान लेते हैं हम एक्स बी। क्या मान लेते हैं, एक्स बी। और विलायक के मोलों की संख्या को क्या माने हो आप, कैपिटल एन। और विलयन के कुल मोलों की संख्या को क्या माने हो आप, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। हमने क्या कहा था, क्या डेफिनेशन लिखाया था मोल अंश का, कि विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। तो दोनों कंपोनेंट जब तक नहीं मिलेगा, दोनों अवयव नहीं मिलेगा, तो होगा ही नहीं विलयन। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। यदि विलय का मूल अंश और विलायक का मूल अंश हर हालत में वह क्या होगा, एक के बराबर होगा। एक के क्या होगा, बराबर होगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब इसका क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका हम लोग फॉर्मूला देख लिए। इसमें देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में क्या लिखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसका हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आपने क्या देखा, या तो विलय का मोल अंश रहता है या तो विलायक, लेकिन नीचे में विलयन के कुल मोलों की संख्या रहता है। इसी दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। चलिए देखते हैं, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों, दिक्कत नहीं है ना। ओके, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा कि हर हालत में जो ये होगा, ध्यान देना है, नॉट। ये नॉट जो है एकदम ध्यान देना है। ये वो वाला नॉट नहीं है जो हम लोग डेली यूज करते हैं, नहीं, एक्सपेंस करते हैं, खर्च करते हैं। ये नॉट आपको ध्यान देना है, जो हम कह रहे हैं इस चीज को याद रखना है हमेशा। क्या कह रहे हैं कि विलय का मूल अंश प्लस विलायक का मूल अंश, यह दोनों बराबर किसके होगा, एक के। कह सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है वह किसके बराबर है, 1 के। अभी मैंने जस्ट बताया आप लोगों को कि विलय का मोल अंश हम लोग एक्स ए माने हैं और विलायक का मोल अंश एक्स बी माने हैं। दोनों किसके इक्वल है, तो 1 के। क्या होगा, हर हालत में यदि आप विलय का मोल अंश निकालोगे तो 1 से कम निकलेगा, विलय का मोल अंश निकालोगे तो 1 से कम होगा। उसी तरह से हम लोग विलायक का मोल अंश निकालेंगे तो भी उसका 1 से कम होगा, लेकिन दोनों को जब जोड़ देंगे ना तो 1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। दोस्ती मीन्स क्या, 2 जिसमें 1 जान, नहीं। कपल मीन्स क्या, 2 अनजान लोग 1 हो जाना। दैट मीन्स दोनों में 1 की कमी है, 1 से कम ही रहेगा, 1 से कम ही रहेगा, लेकिन फिर भी 1 होगा। समझ रहा है ना। यानी कहने का मतलब है कि अब मान के चलो 2 मित्र हैं, उसमें कुछ बुराइयां हैं फिर भी 1 से कम है, हमरे में भी कुछ बुराइयां हैं फिर भी 1 से कम है। लेकिन जब दोनों एक जगह मिल जाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा ना, 1 होगा ना, हर हालत में 1 होगा। समझ रहे हो, 1 होगा हर हालत में दोनों मिलने के बाद।
तो याद रखना है कि विलय का मोल अंश जो निकलेगा एक से कम निकलेगा, विलायक का मोल अंश जो निकलेगा एक से कम निकलेगा, लेकिन जब दोनों को जोड़ देंगे तो एक होगा। नहीं, सबका मालिक एक। समझ रहे हैं ना? तो कहने का तात्पर्य हम लोग लिख सकते हैं इसको कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस, या कह सकते हो एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आर इक्वल टू 1। हमने पहले ही लिखा दिया द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश जब दोनों एक हो जाएगा, यानी दोनों का योगफल, दोनों का योगफल, दोनों का योगफल, दोनों का योगफल, दोनों का योग 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 एक के बराबर होगा, एक के बराबर होगा। इसलिए मैंने लिखा है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आर इक्वल टू 1, यानी विलय के मोल अंश और विलायक के मोल अंश दोनों के योगफल जो है वह एक के बराबर होता है ना? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। लीजिए, तब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। चलिए देखते हैं। क्या इसमें नोटिस करना है, बार बार हम कह रहे हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आईआईटी के क्षेत्र में जाओ या फिर नीट के क्षेत्र में जाओ, है ना? इस चैप्टर से जो ये टॉपिक है, चाहे वो आप 12th का एग्जाम दो, एकदम इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना? यानी जिस प्रकार कह सकते हो कि मनुष्य बैकबोन यानी रीढ़ का हड्डी नहीं रहेगा तो वो चरमरा जाएगा, उसी तरह से ये जो टॉपिक है आप लोगों का, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, विलियन चैप्टर, इसमें एकदम अहम भूमिका निभाएगा ये, और बहुत जबरदस्त तरह से भूमिका निभाता है। इतना खतरनाक तरीके से भूमिका निभाता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए एकदम आज ही आज का आज टॉपिक यहां डाल देना है, यहां समझ रहे हैं? पूरी तरह से याद कर लेना है, मिस नहीं होना है। आपको हमने क्या सिखाया देखिए, हम कह दिए कि एक्स ए और प्लस एक्स बी क्या होता है 1 के, तो यानी ये जो हमारा पार्ट है ये क्या है, विलय का मूल अंश है, विलय का मूल अंश है नहीं, और ये जो हमारा पार्ट है ये क्या है, विलायक का मूल अंश है, विलायक का मूल अंश। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये जो हमारा पार्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, और ये जो पार्ट हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, और दोनों जो होगा वह इक्वल किसके होगा, 1 के। यदि हम कहेंगे कि नहीं आप एक ही निकालो तो एक्स ए इजकल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स बी, कहेंगे नहीं आप निकाल के दिखाओ एक्स बी तो क्या होगा 1 माइनस एक्स ए, लेकिन आप क्या कह रहे हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू 1 होता है, यानी यदि आप एक्स ए निकालोगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स बी, यदि एक्स बी निकालोगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स ए। एकदम ये याद रखना है बउआ, भूलना नहीं है, एकदम ये याद रखना है। यानी किसी एक का निकालेंगे एक में घटा देंगे, किसी एक का, या तो विलय का या तो विलायक का, या तो सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, या तो सॉल्यूट का या तो सॉल्वेंट का, किसी एक का निकाल देंगे यदि हम मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश, तो हमारा दूसरा निकल जाएगा। या तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे और उसका तो फॉर्मूला यूज करना ही होगा आपको बउआ, ये तो ध्यान में रखना ही होगा। एक्स ए इजकल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी ये हमारा क्या है विलय का मोल अंश है, ये हमारा क्या है विलय का मोल अंश है, ये हमारा क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा पार्ट में आपने क्या सीखा है, एक्स बी इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ध्यान देने योग्य बात है, आप यदि इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो कहां करोगे, एक बार एक्स ए निकाल लेंगे, एक बार एक्स ए निकाल लेंगे, एक्स ए हमको पता हो गया, एक्स ए पता हो गया, इससे हम लोग निकाल लेंगे एक्स ए यानी विलय का मोल अंश निकाल लेंगे और फट से दूसरा में क्या करेंगे, जो निकलेगा वो घटा देंगे यानी 1 माइनस एक्स बी। यानी दो कंपोनेंट में से हमको किसी एक का निकाल लेना है और दूसरे में एक में घटा देना है, दूसरे का निकल जाएगा। लेकिन जनरली जो पूछता है ना आप लोगों को, आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक निकाल के एक ही चीज का पूछता है, एक ही कंपोनेंट का पूछता है, एक ही अवयव का पूछता है। इसलिए कंफर्म रहिए, दिया हुआ रहेगा, हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर, आगे हम बढ़ेंगे, है ना। तो इतना ही आज का क्लास लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम लोग पुनः मिलते हैं, समझ रहे हैं। ओके।